किसी से भी खड़ा करके पूछो, अच्छा बताओ अजान क्यों होती है, तो आदमी कहेगा कि नमाज के लिए, ताकि पता चल गया नमाज का वक्त हो गया है, इसीलिए तो अजान होती है। लेकिन यह मकसद नहीं है। आज तो घड़ी है, पता चल जाएगा जोहर कब हो रही। गूगल में तलाश करिए, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा का पूरा आपके गूगल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा जोहर कितने बजे, असर कितने बजे, मगरिब कितने बजे, इशा कितने बजे, फजर कितने बजे। आज अजान की क्या जरूरत है? अगर नमाज के लिए अजान हो रही है, उसका वक्त बताने के लिए, तो वक्त के लिए तो आजकल गूगल बतला रहा है कि जोहर का ये वक्त, असर का ये वक्त, मगरिब का ये वक्त, इशा का ये वक्त, फजर का ये वक्त। नहीं, कुछ और उसूल है। और सुनो, अगर नमाज के लिए आजान दी जाती है तो आपको मालूम होना चाहिए, अजान के लिए, नमाज के लिए अजान अगर दी जाती तो हय्या अलस्सला का लफ्ज पहले आना चाहिए था। हय्या अलस्सला का माना क्या है? आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सला पहले नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस जुमले का नमाज से क्या कनेक्शन है, जरा कोई बताए हमें। भाई नमाज में तो वैसे ही आदमी कहता है अल्लाहु अकबर, कहता है कि नहीं कहता है? मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर रहा हूं ताकि आपको जहन में बिठा सकूं ये बात। अभी तेज स्पीड में बोलूंगा तो आधी बातें दिमाग में आएंगी और आधी निकल जाएंगी आपके। सुनिए क्या कह रहे हैं हम? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। थोड़ा दिमाग लगाओ, इस अल्लाहु अकबर का नमाज से क्या कनेक्शन है? नमाज में तो आदमी वैसे ही कह रहा है अल्लाहु अकबर, फिर अजान में अल्लाहु अकबर कहने का क्या मतलब है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कल मैंने बताया था जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मुअज्जिन के साथ साथ अवाम को, पब्लिक को, रियाया को, मुसलमानों को ये जुमले इसलिए दोहराने का हुक्म दिया गया है कि जिस तरह मुअज्जिन अल्लाह को सबसे बड़ा मान रहा है, तुम भी अल्लाह को सबसे बड़ा मानो। अब अल्लाह को सबसे बड़ा मानने का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है और इसको एक बार नहीं दो बार कहा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। थोड़ी देर रुकने के बाद ये जुमले फिर कहे जा रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, गौर से सुन लो, अगर तुमने न सुना हो फिर से सुन लो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आए जमीन के सीने को चीर कर, जमीन की छाती को चीर कर उसमें दाना डालने वाले, धान बोने वाले, गेहूं बोने वाले, जौ बोने वाले, गन्ना बोने वाले, हल चलाने वाले, तेरे कानों में यह आवाज जा रही अल्लाह सबसे बड़ा है। अब तू अपने दिल से फैसला कर कि अल्लाह सबसे बड़ा है या नहीं। अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो तू अपनी खेती करना छोड़ दे। अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू जमीन की छाती चीर कर उसमें दाना डालना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू हल चलाना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो चाय की दुकान बंद कर दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो अपने किराना मर्चेंट की दुकान को तू बंद कर दे।
अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो आए मोबाइल की दुकानों पर बैठने वालों, मोबाइल की दुकान बंद कर दो। कपड़ा बेचने वालों, कपड़ा बेचना बंद कर दो। आए अपने बिजनेस करने वालों, अपने बिजनेस को बंद कर दो। अपने कारोबार चलाने वालों, कारोबार को बंद कर दो। अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम अल्लाह के घर की तरफ जाओ। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम इस बात का सबूत दो कि ये सारी चीज़ें छोटी हैं, हम छोटे, हमारी दुकान छोटी है, हमारा कारोबार छोटा है, हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा खेत छोटा है। अगर इस अजान के लफ्ज़ को अल्लाहु अकबर को सुनने के बाद भी अगर तू दुकान पे बैठा रहा, अगर तू खेत जोतता रहा, अगर तू कपड़ा बेचता रहा और मस्जिद की तरफ नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि तूने अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं माना। तूने अपनी दुकान को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने खेत को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने कारोबार को अल्लाह से बड़ा माना, तूने हल चलाने को अल्लाह से बड़ा माना, तूने किराना की दुकान को सबसे बड़ा माना, तूने अपने घर को सबसे बड़ा जाना, तूने अपने बीवी और बच्चों को अल्लाह से बड़ा जाना। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है, इसलिए अकबर कहा। अकबर अजान में यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। कबीर के माना क्या होते हैं? बड़ा। अजीम के माना क्या होते हैं? बड़ा। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु अजीम, अल्लाह बड़ा है। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। लेकिन न कबीर कहा जा रहा है, न अजीम कहा जा रहा है, बल्कि अकबर कहा जा रहा है, जिसका माना होता सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर, इसका माना यह हुआ कि अल्लाह तुम्हारी दुकानों से, तुम्हारे मकानों से, तुम्हारे खेतों से, तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारे ऑफिसों से, तुम्हारी सरकारी नौकरियों से सबसे बड़ा है अल्लाह। मौलाना साहब जिस आदमी के यहाँ काम करते हैं वो हमें छुट्टी नहीं देता है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। हम घर पे आने के बाद फिर हम सुबह से लेकर शाम तक की नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते हैं। सुन लो, हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो नौकरी इस्लाम की नज़र में और शरीयत में हराम है जो आपको आपके नमाज के वक्त में आपको नमाज पढ़ने से रोकती है। इस्लाम की नज़र में वो नौकरी हराम है, इस्लाम की दृष्टि में वो सर्विस हराम है, शरीयत की रोशनी में वो गवर्नमेंट की जॉब ही क्यों ना हो वो भी हराम है। अगर कोई सरकारी सर्विस या प्राइवेट जॉब अगर आपको आपके अव्वल वक्त में या आपको नमाज के औकात में आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है तो आपके लिए वो सर्विस हराम है, वो नौकरी हराम है, वो कारोबार हराम है जो आपको नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने से रोक रहा है। वो कमाई भी हराम है और वो बिजनेस भी हराम है। अब मत पूछना मौलाना साहब फलां जगह नौकरी करना जायज़ है कि नाजायज़, इस जुमले में सब आ गया है। हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो जॉब हराम है अजान के वक्त, नमाज के वक्त, जिससे आपको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो या आप जिसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, हराम है। दुकान पर ज्यादा कस्टमर आए, भीड़ लगी है, लेकिन अजान की आवाज आ रही है तो आपको कस्टमर को छोड़ना पड़ेगा और नमाज के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अकीमुस्सलाह कहा गया है। ये नहीं कहा गया नमाज पढ़ लो, नमाज कायम करो कहा। नमाज कायम करने का मतलब यह कि उसको वक्त पे पढ़ो, उसके उसूल पर पढ़ो, उसके ज़ाब्तों पर पढ़ो, नबी के तरीके पर पढ़ो और नबी ने जो वक्त बताया उस वक्त पर पढ़ो। बाद में तो पढ़ ही लोगे, शाम को इकट्ठी भी पढ़ लोगे। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। और नमाज का कायम करना यह है कि जैसी अजान हुई बंद करो दुकान और जाओ नमाज पढ़ने के लिए, चाहे 20 कस्टमर ही तुम्हारी दुकान पर क्यों ना हो। यह है नमाज का कायम करना। साहब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर तो आपने कारोबार को बड़ा समझ लिया, फिर तो आपने दुकान को बड़ा समझ लिया, फिर आपने अल्लाह को बड़ा कहां समझा? फिर आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। अब समझ में आ रहा है अजान क्यों दिलवाई जा रही है? नमाज के लिए अजान। अभी नहीं कहा गया नमाज पढ़ने आओ,
अभी ये कहा गया नमाज पढ़ने बाद में आना, पहले ये फैसला करो कि तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते भी हो या नहीं मानते हो। अजान के वक्त ही पता चल जाता है कि कौन अल्लाह को बड़ा मान रहा है और कौन अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहा है। अजान के वक्त ही पता चल जाता है। इस जुमले को बार बार 2 बार कहा जा रहा है और फिर 2 बार और कहकर 4 बार कहा जा रहा है। पूरी अजान उठा लो, 4 बार कोई जुमला नहीं कहा गया, सबसे पहले यही जुमला 4 बार कहा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 2 बार हो गया। अल्लाह सबसे बड़ा है, हां अल्लाह सबसे बड़ा है। आए कारोबार में मसरूफ रहने वालों, आए खेतों में मसरूफ रहने वालों, आए ऑफिस में बिजी रहने वालों, हाय सरकारी और प्राइवेट जॉब में मशगूल रहने वालों, हाय दुकानों में मसरूफ रहने वालों, अपने अपने घरों में बिजी रहने वालों, दोबारा फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम्हारे कारोबार से बड़ा। अल्लाहु अकबर असल में इसमें तफजील का जो इस्तेमाल होता है वो मिन के जरिए भी होता है। इसके बाद ये लफ्ज साइलेंट है जो दिल में रखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता है। अजान पूरी क्या है, अल्लाहु अकबर का पूरा जुमला क्या है, अल्लाहु अकबर मिन कुल्लि शैइन, ये है। समझ में आ रहा है ना? बहुत स्लो बोल रहा हूं, अभी स्पीड बढ़ेगी मेरी, अभी इतना जहन में रखिए। अजान का सही जुमला क्या है, अल्लाहु अकबर मिन कुल्लि शै, लेकिन मिन कुल्लि शै नहीं बोला जाता है, लेकिन वो दिल में रहता है। मिन कुल्लि शै का मतलब क्या हुआ, हर चीज से। अब तर्जुमा क्या होगा, अल्लाहु अकबर मिन कुल्लि शै, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। लेकिन मिन कुल्लि शैइन बोला नहीं जाएगा। जैसे इंग्लिश में नाइफ किसको कहते हैं, चाकू को। नाइफ के माना चाकू, लेकिन के लिखा जाता है, बोला नहीं जाता, वो साइलेंट रहता है। नी मानी घुटना, इंग्लिश में नी मानी घुटना, लेकिन के लिखा होता है लेकिन बोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। ऐसी अरबी जबान में आजान का पहला जुमला है अल्लाहु अकबर मिन कुल्लि शै, मिन कुल्लि शै। न लिखा जाएगा न बोला जाएगा, लेकिन दिल में माना जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। इस जुमले को सुनकर भी अपने घरों में रहने वालों, अपनी दुकानों में बैठने वालों, अपने खेतं में खेती करने वालों, अनाज काटने वालों, फलों में व्यस्त रहने वालों, आम के पेड़ों में मसरूफ रहने वालों, लीची के बाग देखने वालों, बीड़ी सिगरेट बनाने वालों, सुन लो सुन लो सुन लो, दोबारा सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जिन लोगों ने इस जुमले को सबसे बड़ा, अल्लाह को सबसे बड़ा माना, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, अपना मकान बंद कर दिया, अपनी दुकान बंद कर दी, अपना ऑफिस बंद कर दिया, या चले आए किसी को बिठा के कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, आप बैठो, अब मैं अभी आता हूँ। अब जो लोग चले, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिए। पहली चीज़ याद रखना, इन्होंने अल्लाह को बड़ा मान लिया। अजान सुनने के बावजूद जिन लोगों ने अपनी दुकानों में बैठना गवारा कर लिया, खेतों में रहना गवारा कर लिया, सुन लो, उन्होंने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। उन्होंने अपने आप को, अपने कारोबार को और अपने बिजनेस को अल्लाह से बड़ा माना है। और ये लोग जंग कर रहे हैं अल्लाह से। अब अल्लाह से जंग कर रहे हैं तो जीतेंगे या हारेंगे, इसका जवाब हमें देने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने दिल से फ़ैसला कर लो, क्या दुनिया में कोई ताकत ऐसी है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके और जो अल्लाह से जीत सके। अब जिन्होंने बड़ा माना वो चले गए, घर छोड़ के वुजू बनाया, चलने लगे मस्जिद में, जाने लगे मस्जिद की तरफ।
और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। घर से जो लोग वज़ू बनाकर मस्जिद की तरफ जाते हैं बहरहाल सवाब मिलता है। एक ज़ईफ़ रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि अगर कोई शख्स घर में वज़ू बनाता है और वो घर से वज़ू बनाकर मस्जिद में जाता है तो उसको एक हज का सवाब दिया जाता है। तो घर से वज़ू बनाने की बहरहाल फजीलत तो है ही। अगरचे हम इस ज़ईफ़ हदीस को अगर न भी माने और ये मान लें तो कम से कम इतना तो मानो कि घर से वज़ू बना के चलना ये बहरहाल बहुत बड़ी सवाब की बात है और बहुत बड़ी नेकी की बात है।